माशरे के अंदर बिगाड़ का बायस जो बहुत बड़ी बनती है, वो क्या बात है कि हमें अपनी इस्लाह से ज़्यादा लोगों की इस्लाह की फ़िक्र पड़ जाती है। ये मामला बहुत ख़तरनाक है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि असल मसला क्या है। देखिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि ग्लासेस आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं, एक ग्लासेस होती हैं जिसमें अमूमन आपने देखा होगा एक दूर का शीशा लगा होता है, एक करीब का शीशा लगा होता है। कन्वेक्स लेंस छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाता है और कनकेव जो होता है वो बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाता है। और हमारी जो ग्लासेस बनी हुई है ना, उसमें निचली साइड पे जो-सा है ना, वो कनकेव लगा हुआ है और ऊपर जो है वो कन्वेक्स लगा हुआ है। जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं तो उनकी जो हमें चीज़ें हैं या गुनाह हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो छोटी गुनाह या छोटी बुराइयाँ वो बड़ी नज़र आती हैं। और जब अब जिसे नज़दीक देखते हैं, अपनी ज़ात को देखते हैं कनकेव लेंस से, उसमें हमें क्या होता है, अपनी गुनाह और अपनी बुराइयाँ छोटी नज़र आती हैं। करने का सिर्फ़ ये काम है, मिरर्स चेंज कर दें। जिस लेंस से अपने आप को देखते हैं, कन्वेक्स लेंस से अपने आप को देखें कि अपने जो गुनाह हैं छोटे, वो बड़े आपको नज़र आएँ। और कनकेव लेंस जो है वो दूसरों के लिए लगा दें। और उसमें क्या होगा कि आपको जो दूसरों के जो गुनाह नज़र तो आएँगे, लेकिन बहुत बड़े नज़र नहीं आएँगे। क्योंकि वजह क्या है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा फुकदान है कि हम अपनी इस्लाह के ऊपर फ़ोकस नहीं करते। क्योंकि सबसे पहले जो फ़र्ज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो अपनी इस्लाह है। और जब आप अपनी इस्लाह ईमानदारी से करेंगे ना, तो फिर ही आपकी दावत में और दूसरों को बताने में खैर पैदा होगी। आपके अंदर आजिज़ी पैदा होगी। देखिए, हमारी दावत में आजिज़ी होना, रिस्पेक्ट होना, दूसरों का ख़्याल रखते हुए हम जब दावत करेंगे ना, तो फिर दावत में असर आएगा। और हमारे अंदर तकब्बुर क्यों आता है? इसलिए कि हम अपनी नेकी को बहुत बड़ा समझ होते हैं। हमें सिर्फ़ अपनी नेकियाँ नज़र आ रही होती हैं, अपने गुनाह नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे के अंदर इस्लाह पैदा हो, तो माशरे का हिस्सा मैं हूँ। सबसे पहले मैं हूँ। हम सब जब अपने आप की इस्लाह करना शुरू कर देंगे ना, तो माशरे में एक ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और फिर ही हम दूसरों की भी इस्लाह कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रखें और साथ साथ अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए भी हमदर्दी रखें और उनकी भी इस्लाह करें, लेकिन मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, अदब से। तो फिर देखिए आप उनकी भी इस्लाह कर देंगे इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल है तो फिर ज़रूर डिस्कस कर लें। अब मैं क्लोज़ करने लगा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।